राजा की बेटी। बहुत समय पहले एक बहुत अमीर राजा की बहुत खूबसूरत बेटी थी। वे एक बहुत समृद्ध शहर पर शासन करते थे, जिसमें 3 रास्ते थे। प्रत्येक रास्ते पर एक खास तरह का यात्री नियुक्त किया गया था। हालांकि प्रत्येक रास्ते में कुछ समस्याएं भी थी, जो शहर में आने जाने वाले यात्रियों के लिए खतरा थी। पहली सड़क पर एक खतरनाक शेर था, जो कुछ भी देखता था उसे खा जाता था। दूसरी सड़क पर पुरुषों का एक गिरोह था, जो यात्रियों को मार डालता था। तीसरी सड़क पर चोरों का एक समूह था, जो यात्रियों से उनका खाना और सामान लूट लेता था। बहुत से लोग राजा के पास यह पूछने आए कि क्या वे उसकी सुंदर बुद्धिमान बेटी से शादी कर सकते हैं, लेकिन राजा की बेटी किसी दूसरे आदमी से प्यार करती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि राजा नहीं चाहता था कि वह उस आदमी से शादी करे जिससे वह प्यार करती थी। इसीलिए उसने घोषणा की कि उसकी बेटी केवल उसी आदमी से शादी करेगी जो शहर में 3 सड़कों पर खतरों से छुटकारा दिला सके। शहर के सभी पुरुष एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे ताकि वे विजेता बन सके और राजा की बेटी से शादी कर सके। वे सभी शहर में जाने वाली सड़कों पर खतरनाक हमलावरों से छुटकारा पाने में विफल रहे। लड़की का प्रेमी लड़की के पास गया और बोला, तुम बहुत समझदार लड़की हो, हम इन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं ताकि हम शादी कर सके। उसने कहा, पहले हम शेर का ख्याल रखें, हम उसके लिए जाल बिछाएंगे, भला यह अन्य हथियार का इस्तेमाल न करे। उसने शेर के लिए जाल बिछाया। फिर उसने राजा और शहर के सभी लोगों को बुलाया और कहा, यह वह शेर है जिसे मैंने बिना हथियार के पकड़ा है। सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने उसके लिए तालियां बजाई। बेटी का प्रेमी फिर चुपके से उसके पास गया और उससे पूछा कि दूसरी सड़क पर गिरोह से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने कहा, हम कुछ स्वादिष्ट भोजन पकाएंगे, हम भोजन में जहर डाल देंगे, फिर हम भोजन को कुछ गधों से बांध देंगे और उन्हें सड़क पर चलने देंगे। पुरुषों के गिरोह ने गधों से भोजन लूट लिया। उन्होंने बहुत तेजी से भोजन खाया और वे सभी मर गए। युवक राजा की बेटी के पास वापस गया और उससे पूछा कि तीसरी सड़क पर चोरों से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने कहा, जाओ और जितने घोड़े हो सके उन्हें ढूंढो, हर घोड़े पर कांटेदार झाड़ियां बांधो, फिर घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में दौड़ने दो ताकि चोर डर जाए। दौड़ते घोड़ों ने बहुत धूल उड़ाई और जब लुटेरों ने सभी घोड़ों और धूल को देखा तो उन्हें लगा कि उन पर सेना द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक विशाल और शक्तिशाली सेना आ रही है, हम क्या करें। उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला किया ताकि कोई उन्हें एक साथ न पा सके। राजा बहुत खुश था कि शहर में जाने वाले तीनों सड़कें अब यात्रियों के लिए सुरक्षित थी। उसने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर दी जिससे वह प्यार करती थी। शहर के लोगों की ओर से ढेरों उपहार के साथ उनकी शादी धूमधाम से हुई। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं का सामना एक साथ किया था। उन्होंने अपनी समस्याओं पर चर्चा की थी और उन्हें हल करने का तरीका तय किया था। वे हमेशा दूसरे के प्रति वफादार रहे। कहानी से सीख, अपनी समस्याओं के बारे में उन लोगों से बात करें जो आपकी परवाह करते हैं। साथ मिलकर उन्हें सुलझाने की संभावना ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।